अच्छा तो चलिए हम प्रॉब्लम नंबर 4 से अब स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास, ये टेबल फॉर्म में मैंने लिख के बता दिया आपके पास। ऐसे नंबर अलग से लिखे हुए भी आ सकते हैं, ऐसे टेबल भी बने हुए आ सकते हैं। पिछली प्रॉब्लम से मैंने आपको डायरेक्ट नंबर लिख दिए थे, अभी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा आ सकता है, क्लास इंटरवल एरिया फ्रीक्वेंसी एरिया नहीं बना आ सकता है। तो अब क्या कह रहा है, बनाना क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमने सीख ली है, तो मैंने यहाँ पे उसके फॉर्मूले नहीं दिखाए, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके परसेंटेज में वैल्यू लिख दी है। आप चाहें तो उसकी वर्किंग करके खुद भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी हो रही थी वो ऐड अप करो, और फिर उसके बाद जो 48 है उससे डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, सीधा 5 को उससे डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर बन जाएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ लिख दो, फिर उसके बाद क्या नंबर है फ्रीक्वेंसी का 5 को 48 में ऐड कर दो, क्या होना है 53। अब देखो 5 के बाद क्या है 12 को 53 में ऐड कर दो 65। उसी तरह 65 को अब जो 20 लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली जो है उसमें ऐड कर दो 85। अब 85 को ये 16 लिखा है उसमें ऐड कर दो। इस तरह आपने ऊपर नीचे ऊपर तले फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करते जाना है, तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती चली जाएगी। उसी तरह आपका लास्ट वैल्यू बनेगी 111, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग बनेगी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल सा है, बस आपने ऐड अप करके आंसर दे देना है। अगली चीज़ है हमारे पास मीन मीडियन मोड। अच्छा ये जहाँ पे मैंने छोड़ भी दिया मार्किंग, ठीक है। मैं देखा आपको टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा 18 में सवाल आया हुआ है। इसके अंदर क्या है, इसमें आपको टेबल दे दिया और वैल्यूज़ कुछ मिसिंग रख दी। अब बोला गया है कि आप वैल्यूज़ फाइंड करो, तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि पिछले वाले नंबर को ऐड करके आप बनाते हो, तो आप उसी के बलबूते आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप लास्ट में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ठीक है। तो ये मैंने करके दिखाया था यहाँ पे। अब यहाँ पे याद रहे जो थोड़ा सा मरून कलर यूज़ हुआ है ना, ब्राउन मरून कलर, वो आपका क्वेश्चन मार्क वाली साइड पे जो सॉल्व किया हमने, बाकी पहले से सवाल में मौजूद था। अब देखिए यहाँ पे 21 है फ्रीक्वेंसी में, अब सामने ही उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें लिखा है 27। अब 21 में आपने क्या ऐड किया होगा कि 27 आए, आपको पता है वो चीज़ 6 है, दोनों को माइनस करो, क्या निकला आंसर 6। तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू हो गई, ठीक है। वो आपने लिख दी यहाँ पे 6 और 6। उसी तरह फिर आप नीचे आए अगली बारी में आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखा है 65। अब उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 27 और 65, दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करो, क्या वैल्यू निकली आपके पास, निकला 38, जो कि आपकी थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी का आंसर है, ठीक है। इस तरह आप देखोगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम आपके फिल हो गए, दो आपने फाइंड कर दी थी, मिल गई आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आपकी एक वैल्यू मिसिंग थी, वो भी आपने पुट कर दी। अब क्या करोगे, लास्ट वैल्यू जो मिसिंग है आप इन सबको ऐड करो, क्या बना आंसर, यानी बस सबको ऐड करने की जरूरत नहीं, 84 है, 84 में आप ये 16 दिया हुआ है वो ऐड करो, क्या आंसर बना आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो होती है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टोटल वही होती है, उसी से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, जैसे हमने पिछले सवालों में किया था। तो वही चीज़ करेंगे आप, यानी 6 को डिवाइड करो 100 से, आपके पास निकला 0.06। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज के बगैर ही छोड़ दिया इसको, ठीक है। दूसरे सवाल में मैंने परसेंटेज निकाली, तो मैं सोचा यहाँ छोड़ दूँ ताकि आपके पास दोनों जवाब हो। उसी तरह फिर 100 को 21 से डिवाइड किया, 21 को 100 से डिवाइड किया 0.221। उसी तरह बाकी सबकी जो वैल्यूज थी वो छोड़ दी, फिर 16 को 100 से किया, आपके पास वैल्यू सारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में हमें इस तरीके से पॉइंट में दिया हुआ था ना, तो हमने फिल इन द ब्लैंक के जरिए ही पॉइंट में ही छोड़ दिया, परसेंटेज नहीं निकाली इसकी। अगर पूछा जाता कि परसेंटेज भी निकालो तो हम परसेंटेज भी निकालेंगे, वरना हम इसी तरह छोड़ देंगे इसको। तो अगला सवाल है हमारे पास, जैसे आप देख सकते हो बस वैल्यूज़ फैला के ऐसे टेबल फॉर्म में दे दी हैं, कुछ अरेंजमेंट नहीं हुई भी। अब ये बोल रहा है फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन 40 डेज, ठीक है। 40 दिन में इतनी गाड़ियाँ बिकी हैं, अलग अलग डेज पे ये बिकी है वो बिकी है, कोई अरेंजमेंट नहीं हुई भी इसकी। अब आपने करना क्या है, अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, 4 क्लास इंटरवल का साइज रखना है, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है अपने मीन और मीडियन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो ये ऊपर के डेटा से आपको वैल्यूज़ निकलेंगे उसी के निकालना है आपने। अब आप आगे चलो, आगे आपको बताया हुआ है यहाँ पे क्लास इंटरवल आपने बना लिया, 5 से 7 बनाओ, 11 बना, क्यों 4 4 का आपने रखना है, 8 से 10 बनाओ, 18 रखना है,